90% बिगनर एडवोकेट्स को अपना वकालतनामा ही फिल नहीं करना आता है, जिसकी वजह से उनके केस के ऊपर या तो ऑब्जेक्शन लग जाता है या फिर उनका केस जो है वो फाइलिंग विंडो पे ही अटका रह जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वकालतनामा दिखता कैसा है। वकालतनामा जो है आपके सामने स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, वकालतनामा कुछ इस तरह दिखता है और आपको पता होना चाहिए कि भी हर एक पर्टिकुलर कहाँ क्या फिल करना है। यहाँ जो ये जगह है, यहाँ पर तो आएगी बार की वेलफेयर टिकट। आप जिस भी बार के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां की जो बार वेलफेयर टिकट होती है वो आप लगाएंगे। वो 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए कुछ भी हो सकती है। ठीक है। आपको मैं एक प्री फिल्ड वकालतनामा दिखा देता हूं जो कि मेरे ही द्वारा भरा गया है आपके लिए बताने के। आप इस वकालतनामा को जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके पास अपने क्लाइंट की तरफ से क्या पावर है जो आप कोर्ट के अंदर यूज कर सकते हैं फॉर योर क्लाइंट। ठीक है। तो ये जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो आपको एक मैं प्री फिल्ड वकालतनामा दिखा देता हूँ जिसके थ्रू आपको पता लग जाए कि वकालतनामा कैसे फिल किया जाता है। तो यहाँ पर बार की वेलफेयर टिकट आ गई। ठीक है। अब जहां पर इन दी कोर्ट है, इन दी कोर्ट ऑफ, जहां वहां पे, तो वहां पे क्या आएगा, इन दी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जहां पे भी है हिसार हरियाणा। कौन है कंप्लेनेंट? मुनीराम है तो आप यहाँ पर कंप्लेनेंट का नाम लिख देंगे। किसके अगेंस्ट है? वो स्टेट ऑफ हरियाणा है तो रिस्पोंडेंट क्या हो गया? स्टेट ऑफ हरियाणा। टाइप ऑफ केस में क्या आएगा? टाइप ऑफ केस में आएगा एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 क्लोज 3 सीआरपीसी। अगर आप मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे रहे हैं क्योंकि आपकी एफआईआर जो रजिस्टर नहीं हुई है या फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, और अगर आपका केस एनआई एक्ट का है तो 138 चेक बाउंस का लिखेंगे आप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 138, सेक्शन 138। अगर फैमिली का केस है तो आप वहां पर लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपकी पिटीशन है अंडर सेक्शन 13 बी म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स के लिए तो आप ये लिखेंगे। और यहाँ पर जो है वर्सेस में लिखेंगे सुमन वर्सेस सुरेश या सुरेश वर्सेस सुमन, जो भी एक दूसरे के खिलाफ है। ठीक है, पिटीशन। तो यहाँ पर पिटिशनर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा प्लेंटिफ, कंप्लेनेंट और पिटिशनर आएगा, और जो राइट हैंड साइड है वहां पर एक्यूज्ड, रिस्पोंडेंट और डिफेंडेंट आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। फिर लेफ्ट हैंड साइड का आएगा, राइट हैंड साइड का आएगा। टाइप ऑफ केस क्या है? बेल एप्लीकेशन है तो आप बेल एप्लीकेशन लिखेंगे। और फिर बाद में जोन सा यहाँ पर ये आ जाता है, नो ऑल टू whom these present shall come that I be। यहाँ पर आपका आएगा दैट आई, जो मुनीराम जिसकी तरफ से आप हैं, सन ऑफ श्री राम कुमार, रेजिडेंस कहाँ का है? विलेज XYZ हिसार का, डू हेयर बाय अपॉइंट एडवोकेट गुरजंट सिंह। ठीक है। एडवोकेट गुरजंट सिंह को क्यों अपॉइंट किया है? तो हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड एडवोकेट टू बी माय इन दी अबव नोटिस केस एंड ऑथराइज हिम। वो मुनीराम जो है मेरे को ऑथराइज कर रहा है ये सब एक्ट्स के जो मैं कोर्ट के अंदर उसके लिए कर सकता हूँ। क्रॉस ऑब्जेक्शन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, प्लीडिंग होगी, रिस्टोरेशन हो गया, रिवीजन हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। उसको इंसाफ दिलवाने के लिए जो भी मुझे करना पड़े वो मैं करूंगा, वो इसके अंदर लिखा हुआ है सब। आखिरी में यहाँ पर जो ये गुरजंट सिंह अपने साइन करेंगे, आप एज एन एडवोकेट है तो आप साइन करेंगे। सबसे नीचे एक चीज और है जो कि है यहाँ पर इन विटनेस वेयर ऑफ आई। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर डेट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखी हुई है 17th डे ऑफ अप्रैल 2026। इस डेट को मैंने एडवोकेट गुरजंट सिंह को अपना एडवोकेट अपॉइंट किया है। और यहाँ क्लाइंट के सिग्नेचर आ जाएंगे। एक क्लाइंट है तो एक के, दो क्लाइंट है दो के, तीन है तीन के, और चारों के चारों। ठीक है। ये है वकालतनामा कैसे फिल किया जाता है, आपको आज मैंने बता दिया है। आप फिर से देख सकते हैं अगर आपको देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने बार की, जो आपके बार की वेलफेयर टिकट है वो लगानी है। वो बेशक 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कितने की भी वो यहाँ आपने लगानी है। कोर्ट की डेजिग्नेशन करेक्ट मेंशन करें, किसकी तरफ से है, किसके अगेंस्ट है, ये करेक्टली मेंशन करें। केस नंबर मेंशन करें, एप्लीकेशन कौन सी है, पिटीशन कौन सी है, टाइप ऑफ केस क्या है, ये करेक्टली मेंशन करें। एड्रेस प्रॉपर मेंशन करें। ये चीज सब मेंशन करना आपको पता होना चाहिए कि भी आप अपने क्लाइंट की तरफ से क्या क्या एक्ट कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट। ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को ये जानकारी लाभदायक लगी हो। लाभदायक लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करते रहें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।